तभी सोन की नजर सामने पड़ती है। गुल्ले! दोस्तों आज गुल्ली, बुल्ली और सोन तीनों गार्डन में टपली गेम खेल रहे हैं और फिर सोन बुल्ली को एक जोरदार टपली मारता है। बुल्ली बोलता इतनी जोर से आखिरकार तुम लोगों में से किसने मुझे मारा। सोन बोलता है इस गेम में जोर से ही मारा जाता है और अब बताओ कि आखिरकार तुम्हें किसने मारा। बुल्ली बोलता इतनी जोर से तो मुझे सोन ही मार सकता है। सोन मुझे टपली तुमने मारा है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें टपली सोन नहीं मारा था। बुल्ली बोलता है तो सोन अब तुम्हारी टपली खाने की बारी है। सोन हंसते हंसते बोलता है बुल्ली आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया। अच्छा चलो अब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ और मैं 1 मिनट में पता लगा लूंगा ठीक है कि आखिर तुम लोगों में से किसने मुझे टपली मारी है। समझ गया। लेकिन बुल्ली के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सोन तो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। तभी इधर गुल्ली को जंडू चाचा का कॉल आ जाता है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा काफी दिनों बाद आपने हमें कॉल किया है, बताइए कैसे याद किया। जंडू चाचा बोलते गुल्ली हमारे गांव में एक नई चुड़ैल का आतंक हो गया है, उसका नाम है स्त्री। गुल्ली बोलता स्त्री, इस चुड़ैल का नाम तो मैंने भी सुना है। जंडू चाचा बोलते हैं गांव के आधे आदमी गायब हो चुके हैं, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो ये गांव जल्दी शमशान बन जाएगा और ये स्त्री चुड़ैल हमारे जैसे नौजवानों को ही उठाती है। अच्छा मुझे बहुत डर लग रहा है गुल्ली, वो चुड़ैल रोज रात को मेरे घर के दरवाजे को पीटती है और मेरा नाम पुकारती है। जंडू बेटा जंडू। जंडू चाचा बोलते लगता है कि वो आ गई, मैं फोन काटता हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाओ। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार जंडू चाचा क्या बोल रहे थे। गुल्ली बोलता हमें जल्दी से जंडू चाचा के गांव जाना पड़ेगा, जंडू चाचा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार क्या मुसीबत है, साफ साफ बताओ गुल्ली। गुल्ली बोलता ये सब बताने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें ये सब रास्ते में बताऊंगा, बस जल्दी से जंडू चाचा के गाँव जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर सोन उठता है और बोलता आखिरकार तुम लोग में से किसने मुझे इतने जोर से मारा, मेरा तो सिस्टम हिल गया। गुल्ली बोलता सोन जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जंडू चाचा के गाँव जा रहे हैं। जंडू चाचा का गाँव का नाम सुनकर सोन काफी खुश हो जाता है और फिर ये तीनों तैयार हो जाते हैं जंडू चाचा के गाँव जाने के लिए। मतलब ये 1 मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट। गुल्ली बोलता है सोन हम लोग वहाँ पर घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर जंडू चाचा की मदद करने जा रहे हैं और जो ये तुम चोर जैसा चश्मा लगाते हो मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी। और फिर ये तीनों जीप लेकर जंडू चाचा के गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता अब बताओ गुल्ली आखिरकार क्या बात है। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा के गांव में एक चुड़ैल आ चुकी है जिसका नाम है स्त्री और ये गांव के आधे लोगों को गायब कर चुकी है और अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो जंडू चाचा भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सोन बोलता है जंडू चाचा को हाथ लगाने वाला का मैं हाथ काट दूंगा। बुल्ली बोलता है जंडू चाचा को हाथ लगाने वाला का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। गुल्ली बोलता है बुल्ली शांत हो जाओ, स्त्री एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है और इसने आधे गांव को मौत के घाट उतार दिया है, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये सुनकर बुल्ली शांत हो जाता है और फिर गुल्ली, बुल्ली और सोन थोड़ी ही देर में जंडू चाचा के गांव में पहुंच जाते हैं। सोन बोलता है यहाँ पर तो पूरा वीराना है, लगता है कि सारे लोग स्त्री के डर से घर के अंदर छिपे हुए हैं और फिर गुल्ली, बुल्ली, सोन तीनों जीप से उतरकर गांव के अंदर जाने लगते हैं। सोन बोलता देखो सारे घर के बाहर तो कुछ लिखा हुआ है। गुल्ली बोलता यहाँ पर तो लिखा हुआ है ओ स्त्री कल आना। तभी जंगल में से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता आखिरकार इतनी रात को इस जंगल में कौन रो रहा है। अरे ये क्या, ये तो जंडू चाचा है। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा अभी तो आपने मुझे डरा ही दिया था। जंडू चाचा बोलते तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से घर के अंदर चलो वरना स्त्री आ जाएगी। और फिर सारे लोग दौड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आखिरकार क्या बात है। जंडू चाचा बोलते हैं ये बात 2 दिन पहले शाम की है। जब मैं शाम को जिम से बाहर निकला तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ठुकरा के मेरा प्यार
मेरा इंतकाम देखेगी, अरे हमार गुलिया के चाची। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जब मेरी डर के कारण फटने लगी तो मैं वहां से दौड़ लगा दिया। लेकिन जिम से घर आने के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। तभी मैंने देखा कि सामने एक औरत सर झुकाकर रो रही होती है। और जब मैंने उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया, ये देखकर तो मैं वहां से दुम दबाकर भाग गया। और फिर मुझे गांव वालों से पता चला कि मोहल्ले में एक स्त्री नाम की चुड़ैल है जो कि गांव के आधे लोगों को मार चुकी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि गांव में कोई भी नहीं बचेगा। सोन बोलता है, जंडू चाचा मुझे काफी जोर की नींद आ रही है, मैं काफी थका हुआ हूँ। जंडू चाचा बोलते, ठीक है तुम लोग सो जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि रात में तुम लोग इस घर से बाहर मत निकलना, वरना उसके जिम्मेवार तुम लोग खुद होगे। और फिर सारे लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं। और अब रात हो चुकी है और गांव में सन्नाटा छा चुका है। और आज तो स्त्री का भाई सरकटा भी आया है। सरकटा अपने ही जैसा सबको बना देता है। तभी यहाँ पर सोन की आँख खुल जाती है। लगता है कि सोन को काफी जोर की आई है और ये तो घर के बाहर जा रहा है, पर जंडू चाचा ने तो मना किया था घर के बाहर नहीं जाने के लिए। तभी सोन की नजर सामने पड़ती है। गुल्ले गुल्ले अच्छा। बुल्ली बोलता, गुल्ली जल्दी उठो, लगता है कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है। बुल्ली की आवाज सुनकर जंडू चाचा और गुल्ली भी उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बुल्ली बोलता, सोन यहाँ पर नहीं है। और सोन की चीखने चिल्लाने की आवाज घर के बाहर से आ रही थी। जंडू चाचा बोलते, ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? गुल्ले गुल्ले। जंडू चाचा उठते हैं और वहाँ पर टंगी हुई अपनी दादाजी की बंदूक को उठा लेते हैं। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? आज वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और फिर गुल्ली बुल्ली भी जंडू चाचा के पीछे पीछे दौड़ लगा देते हैं। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा उधर देखिए, सरकटा और स्त्री तो सोन को उठाकर लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही जंडू चाचा सरकटा और स्त्री की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। सरकटा और स्त्री सोन को लेकर अपनी दुनिया में चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा बस देखते ही रह जाते हैं। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा ये सरकटा और स्त्री तो सोन को लेकर अपनी दुनिया में चले गए हैं, अब आखिरकार हम लोग उसकी दुनिया में जाएंगे कैसे? जंडू चाचा बोलते हैं, हम लोग उसकी दुनिया में नहीं जा सकते, उसकी दुनिया में जाने के लिए एक मंत्र होता है जो कि वही दोनों जानते हैं। गुल्ली बोलता, तो क्या बाबा हम लोग सोन को कभी भी अंदर जाकर नहीं बचा पाएंगे? जंडू चाचा बोलते, नहीं ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। सोन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता सोन। जंडू चाचा बोलते, रोना बंद करो बुल्ली, ये वक्त रोने धोने का नहीं है बल्कि रुलाने का है। बुल्ली बोलते, जंडू चाचा आपके कहने का मतलब क्या है? हम लोग आखिरकार सोन को कैसे बचाएंगे? जंडू चाचा बोलते हैं, ये कमला रात में एक बार जरूर इस गांव में आती है और उसी वक्त हम लोग कमला को दबोच लेंगे और उसे मार मार कर उसकी दुनिया में जाने का मंत्र उगलवा लेंगे। गुल्ली बोलता, वाह जंडू चाचा ये तो काफी अच्छा प्लान है। बुल्ली बोलता, पर अगर उस स्त्री ने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? और अगर उसके साथ सरकटा भी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? जंडू चाचा बोलते हैं, वो सरकटा केवल अमावस्या की रात को ही आता है और आज अमावस्या की रात थी, इसीलिए सरकटा बाहर आया था और आज के दिन उसकी शक्तियाँ काफी गुना बढ़ जाती है, इसीलिए आज के दिन उसे हराना असंभव है। इसीलिए कल का हम लोग इंतजार करते हैं, कल स्त्री जरूर आएगी। और फिर रात ढल जाती है और एक बार फिर से रात होती है, लेकिन इस बार गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा भी अपनी पूरी तैयारी में है। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा आज वो स्त्री हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, देखो मैंने स्त्री के इंतजाम के लिए क्या मंगवाया है। अरे ये क्या, जंडू चाचा ने तो आर्मी वाली टैंक मंगा लिया है। तभी जंडू चाचा एक बार जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, गाँव वालों तुम लोग चिंता मत करो, आज उस सरकट और स्त्री की खैर नहीं। जंडू चाचा की आवाज सुनकर सारे गांव वाले खिड़की से जंडू चाचा को ही देखने लगते हैं।
तभी उसमें से एक बुढ़ा बोलता है, ये जंडू को मरने की काफी जल्दी है क्या? गुल्ली बोलता है, जंडू चाचा अब हमें क्या करना चाहिए? जंडू चाचा बोलते हैं, स्त्री का आने का समय बस होने ही वाला है, हम लोग को कहीं अच्छी जगह पर छिपना होगा और अच्छा मौका देखते ही हम लोग स्त्री पर पीछे से हमला कर देंगे। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी गांव में भेड़िया की रोने की आवाज आने लगती है। जंडू चाचा बोलते हैं, लगता है कि वो स्त्री इस गांव में आ चुकी है, जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन को ले लो। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा चारों तरफ छिप जाते हैं और स्त्री का आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब स्त्री भी आ चुकी है। सारे गांव वाले भी बेताब है कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है, लेकिन जंडू चाचा को तो गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। और गुल्ली बुल्ली भी बस जंडू चाचा के इशारे का ही इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या, जंडू चाचा तो छत से स्त्री पर ही छलांग लगा चुके हैं। और गुल्ली बुल्ली भी जंडू चाचा की मदद करने के लिए चले जाते हैं। जंडू चाचा बोलते, बता तुम्हारी दुनिया में जाने का मंत्र क्या है? गुल्ली बोलता, जंडू चाचा ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी जरा खातिरदारी अच्छे से करिए। तो ये ले, तो ये ले। लेकिन ये स्त्री तो मंत्र बताने का नाम ही नहीं ले रही। जंडू चाचा समझ चुके हैं कि अब आखिरकार स्त्री के साथ करना क्या है। जंडू चाचा वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर टैंक लेकर आ जाते हैं। जंडू चाचा बोलते, गुल्ली बुल्ली वहाँ से हट जाओ, आज मैं उसे उड़ा दूंगा। और फिर गुल्ली बुल्ली स्त्री को छोड़ देते हैं और जंडू चाचा टैंक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उसमें से एक बुढ़ा बोलता है, जंडू आज उस बुढ़िया को छोड़ना नहीं, मार डालो साली को। स्त्री भी जंडू चाचा का टैंक देखकर डर चुकी है। गुल्ली बोलता, स्त्री अभी भी वक्त है, तुम्हारी दुनिया में जाने का मंत्र मुझे बता दो, वरना जंडू चाचा तुम्हें उड़ा देंगे। और फिर जंडू चाचा अपने टैंक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। स्त्री वहाँ से उठती है और वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। ये देखकर सारे गांव वाले भी अपने घर से बाहर निकलते हैं और स्त्री को पकड़ने के लिए सारे लोग खदेड़ देते हैं। और फिर सारे गांव वाले स्त्री को टांग कर अपने गांव में वापस लेकर आते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। उसमें से एक गांव वाला शराबी होता है, वो शराब पीने के बाद शराब का बोतल स्त्री के खोपड़ी पर ही तोड़ देता है। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। शराबी की हरकत देखकर स्त्री को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शराबी के गला को दबाने लगती है। तभी गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ मोटा सा लट्ठा उठाता है और स्त्री के खोपड़ी पे जोर दे मारता है, जिसके कारण स्त्री वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब स्त्री की आँख खुलती है तो वो एक अजीब से कमरे में होती है जिसमें बहुत सारे बर्फ की सिल्लियां रखी हुई होती है। और फिर जंडू चाचा स्त्री को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, रुक जाइए जंडू चाचा, मुझे लगता है कि अब ये कुछ कहना चाहती है, मुझे लगता है कि अब ये मंत्र बता देगी। गुल्ली बोलता, अगर अब की बार तुमने मंत्र नहीं बताया तो जंडू चाचा इस बार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। स्त्री अपना सर हिलाती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जंडू चाचा बोलते, तो फिर बताओ आखिरकार तुम्हारी दुनिया में जाने का क्या मंत्र है? गुल्ली बोलते है, जंडू चाचा अब हमें दूसरी दुनिया में जाने का मंत्र मिल चुका है, चलिए अब हमें चलना चाहिए। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर से स्त्री और सरकटा अपनी दुनिया में जाया करते थे। गुल्ली बोलता, गांव वालों आप लोग यहीं पर इंतजार करिए, हम लोग जल्दी ही सोन को बचाकर आ जाएंगे। तभी उसमें से एक शराबी बोलता है, उस बैन के टके सरकटे को छोड़ना नहीं। गुल्ली बोलता, आप इसकी चिंता मत करिए, अगर हम लोग दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो उस सरकटा की पुंगी बचा कर ही आएंगे। और फिर ये तीनों दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गुल्ली मंत्र बोलता है, और जैसे ही ये लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि ये लोग एक जंगल में आ चुके हैं और ये जंगल बहुत ही वीराना होता है।
गुल्ली बोलता हमें यहीं कहीं पर स्त्री और सरकटे का ठिकाना मिलेगा। जंडू चाचा बोलते हैं पर एक बात का ध्यान रखना, ये स्त्री और सरकटे का दुनिया बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हम पर कब और कहां से हमला हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकते। गुल्ली बोलता तो चलिए जंडू चाचा, अब हमें आगे चलकर देखना चाहिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे एक छोटा सा तालाब है। गुल्ली बोलता अब हमें इस तालाब को पार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और फिर ये तीनों तालाब के अंदर चले जाते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए, गामछा क्या हुआ? गुल्ली बोलता जंडू चाचा जरा उस तरफ तो देखिए। गुल्ली बोलता हमारे चारों तरफ से तो मगरमच्छों ने घेर लिया है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा अब हम लोग क्या करेंगे? ये सारे मगरमच्छ तो मुर्दाखोर हैं, ये तो हमारी हड्डियां तक चबा जाएंगे। जंडू चाचा बोलते गुल्ली बुल्ली तुम लोग मत डरो, तुम लोग बस यहाँ से चुपचाप निकलो, इन मगरमच्छों को मैं देखता हूँ। गुल्ली बोलता जंडू चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग गाँव वालों को क्या जवाब देंगे? जंडू चाचा बोलते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग बस यहाँ से जाओ। और फिर गुल्ली बुल्ली तालाब से बाहर आ जाते हैं। पर इधर तो इन सारे मगरमच्छों ने जंडू चाचा को घेर लिया है। जंडू चाचा बोलते हैं तुम लोग एक एक कर आओगे या फिर एक साथ? तभी उसमें से एक मगरमच्छ जंडू चाचा की तरफ तेजी से आता है। तो फिर क्या था, जंडू चाचा एक जोरदार घूसा उस मगरमच्छ के मुंह पे मारते हैं, जिसके कारण वो मगरमच्छ तालाब के बाहर जाकर गिरता है। अपने साथी मगरमच्छ का ऐसा हाल देखकर सारे मगरमच्छ का गुस्से से लाल हो जाता है। और अब तो जंडू चाचा की खैर नहीं। तू तो गया बेटे। और फिर सारे मगरमच्छ जंडू चाचा की तरफ एक साथ छलांग मारते हैं। ये देखकर बुल्ली जोर से चिल्लाता है जंडू चाचा। और फिर तभी अरे ये क्या, जंडू चाचा ने तो सारे मगरमच्छ को एक बार में ही निपटा लिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली उछलने लगते हैं। गुल्ली बोलता वाह जंडू चाचा, आखिरकार आपने दिखाई दी अपने बुढ़ापे का ताकत। जंडू चाचा बोलते ये लोग छोटे मोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बुल्ली बोलता लगता है कि अपनी जवानी में बहुत ही ताकतवर होंगे। आस पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे? सुनिएगा दोस्त, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। जंडू चाचा कितना दमदार डायलॉग सुनकर गुल्ली बुल्ली सीटियां मारने लगते हैं। और फिर जंडू चाचा तालाब से बाहर आते हैं। तुम लोग खुश होना बंद करो, क्योंकि अभी तक हमने सौन का पता नहीं लगाया है। ये सरकटा बहुत ही खतरनाक है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने शिकार का सर काट कर पेड़ों पर टांग देता है। और अगर हमने जल्द ही सौन का पता नहीं लगाया तो वो सौन का भी सर काट कर पेड़ पर टांग देगा। ये सुनकर गुल्ली बोलता नहीं जंडू चाचा, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्दी से सौन को खोजना पड़ेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जंडू चाचा के पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जंडू चाचा वहीं पर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आखिरकार आप यहाँ पर क्यों रुक गए? जंडू चाचा बोलते सामने देखो, आगे तो ढेर सारा खून गिरा हुआ है। तभी गुल्ली की नजर ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, आखिरकार गुल्ली ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण गुल्ली का मुंह खुला का खुला रह गया है। गुल्ली हाथ से जंडू चाचा और गुल्ली को ऊपर देखने का इशारा करता है। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो ढेर सारे लोगों का सर काट कर टांगा हुआ है। जंडू चाचा बोलते हैं ये सर कटा का ही काम है, और अगर हम लोग जल्द ही यहाँ से सौन को लेकर नहीं निकले तो हम लोग का भी हाल इन्हीं लोगों के जैसा होगा। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी सामने से घोड़े की आवाज आने लगती है। जंडू चाचा बोलते हैं लगता है कि सरकटा इधर ही आ रहा है, हमें जल्दी कहीं पर छिपना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और झाड़ियों में से छिपकर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, सरकटा तो घोड़े पर आया है और सरकटा के साथ में तो सौन भी है। सरकटा अपने घोड़े को वहीं पर रोक देता है और सौन को जमीन पर लेटा देता है। जंडू चाचा बोलते हैं लगता है कि ये सरकटा सौन का सर काटने वाला है, और फिर सरकटा अपना तलवार निकालता है। गुल्ली बुल्ली ये समझ जाते हैं कि अब ये रुकने का समय नहीं है,
और फिर क्या था, गुल्ली बुल्ली उस सरकटे पर पीछे से हमला कर देते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? गुल्ली बोलता है तुम लोग इसे मारो, तब तक मैं हल्का होकर आता हूँ। गुल्ली बोलता है तू उधर कहाँ जा रहे हो, इसके मुंह में ही कर दो। बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और फिर तभी वहाँ पर स्त्री की एंट्री हो जाती है। और ये क्या, बुल्ली तो दूर जाकर गिरता है। और अब गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा की तो खैर नहीं। सरकटा उठकर खड़ा होता है और अब तो सरकटा भी काफी गुस्से में लग रहा है। अब तो गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा की खैर नहीं। गुल्ली बोलता हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग बस सोन को यहाँ से लेकर सही सलामत जाना चाहते हैं। और अगर तुम लोग ने हमें यहाँ से जाने से रोका तो ये जंडू चाचा तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। क्यों जंडू चाचा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? और जंडू चाचा, आपने ही तो बोला था कि सरकटा को आप नंगा कर कर मारेंगे, तो जल्दी आप इसकी औकात याद दिला दीजिए। गुल्ली की बात सुनकर तो सरकटा जंडू चाचा को गुस्से भरे नजरों से घूर रहा है। और ये क्या, जंडू चाचा तो सरकटा के पैरों में गिर पड़े हैं। गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। तभी स्त्री सरकटा के पास जाती है और बोलती इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, इन लोगों को इतनी भयानक मौत दो कि इन लोगों की रूह भी कांप जाए। स्त्री की बात सुनकर सरकटा अपना तलवार निकालता है। लगता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और जब सरकटा जंडू चाचा का सर अपने तलवार से काटने वाला होता है तभी कुछ ऐसा होता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। गुल्ली बोलता है बाबा इन लोगों को छोड़िएगा मत, इन लोगों ने बुल्ली और फोन को तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये सुनकर बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। और इधर सरकटा भी बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्त्री सरकटा को बोलती है अरे पगली वाला, ये लंगोटी लाल है, इसके बारे में तुम शायद नहीं जानते हो, ये बुढ़ा बहुत ही खतरनाक है और हमारे गैंग के सारे लोगों को मारने में इसी का हाथ है, और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भागो। ये सुनकर सरकटा और स्त्री दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं, लेकिन बाबा इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और फिर क्या था, बाबा भी पागल कुत्ते की तरह इन लोगों को दौड़ाने लगते हैं। बाबा तो स्त्री और सरकटा को दौड़ाते दौड़ाते उनसे भी आगे चले गए हैं। स्त्री और सरकटा बाबा को आगे देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। और अब बाबा आखिरकार इन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं? अरे बाबा तो कुछ खाने लगे हैं, ये तो जमाल गोटा है। अब तो बाबा पक्का कुछ धमाका करने वाले हैं। और स्त्री और सरकटा का खेल इसी के साथ खत्म हुआ। सारे लोग बाबा के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता वाह बाबा, आज तो आपने अपने बम का दम दिखा दिया। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आखिरकार आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।